हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्कूल जाते हुए आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आप आफ्टर 2 इयर्स बाद स्कूल में जा रहे हो। ओके, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले की प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और बहुत जल्दी हम इसके स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नाउ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके सामने, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक चीज़ों को, तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। आपने स्क्रीन पे जो मैंने शेयर की है पिक्चर, आपने उसमें देखा होगा कि आपके सामने बहुत सारे फंक्शंस रखे थे। सबसे पहले आते हैं टू सिंप्लीफाई दी फैक्ट, ठीक है। टू सिंप्लीफाई दी फैक्ट्स, कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स में आपका क्या दिया गया है कि आपके जो भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या हेल्प करता है कि आपका जो ह्यूज डाटा है उसको एक सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके, ताकि सामने वाले पर्सन को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि जब हम स्टैटिस्टिक्स रीड करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर जो डाटा होता है वो एक लोएस्ट अमाउंट पे नहीं करते अकाउंट, हम एक ह्यूज डाटा कलेक्शन करते हैं। अब सपोज़ करो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स का अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है कि इकोनॉमिक्स में कितने बच्चों के क्या मार्क्स है, क्या रिज़ल्ट आया, तो मैं एक एक बच्चे का ये ना बताकर कि एक रोल नंबर 1 के 35 मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 के 10 मार्क्स हैं, रोल नंबर 4 के 100 मार्क्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे ना बता के एक एवरेज बताऊँगी कि क्लास 11th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का 74% एवरेज आया है, ये क्लास का रिज़ल्ट आया। तो इससे एक सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिंप्लीफाई उसमें रिज़ल्ट बताया हमने। तो इससे क्या हुआ, जो आपका डाटा था, आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हो एक सिंपल वे में थ्रू द स्टैटिस्टिकल टूल्स। स्टैटिस्टिकल टूल्स डिफरेंट्स होते हैं, मीन, मीडियन, ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे कोरिलेशन, ठीक है। तो ये आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, जो आपका डाटा होता है उसको एक सिंपल वे में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। नाउ सेकंड आता है टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनाइट फॉर्म। आप एक डेफिनाइट फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे डाटा को, कैसे सॉरी, आप जो भी डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हो वो एक क्वांटिटेटिव होना चाहिए, ना कि क्वालिटेटिव, ठीक है। सपोज़ करो कि मैं बोल दूँ कि इंडिया की जो जीडीपी है वो कम हो गई है, तो यहाँ पे तो आपको समझ में आया कि हाँ, इंडिया की जो जीडीपी है वो कम हो गई है। बट माय डियर स्टूडेंट, आपको ये नहीं पता कि कितनी कम हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ 2014 में जो हमारी जीडीपी थी वो 20% थी, लेकिन अब जो जीडीपी हो गई है वो 15% हो गई है। ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, एग्जैक्ट जीडीपी नहीं बताया मैंने आपको। कभी आप बोलो कि मैम आप तो गलत बता रहे हो, तो बेटा ये जीडीपी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो जीडीपी है, अब आप क्या कंपेयर करोगे, 2014 में तो अच्छा हमारी 20% थी और अब हमारी कितनी हो गई है, 15%। तो यहाँ पे आपकी जीडीपी क्या हुई है, डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, क्वांटिटेटिव टर्म में अपने डाटा को बताया, स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करा। नाउ उसके बाद टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। अभी देखिए, टू मेक ऑफ कंपैरिजन फैक्ट में भी सेम, आप अभी जो एग्जांपल लिया था, कौन सा एग्जांपल, कि 2014 में हमारी जीडीपी जो ग्रोथ रेट था वो तो 20% था, बट नाउ हमारा जो जीडीपी रेट है वो कितना हो गया है, 15% हो गया। दैट मीन्स अगर हम कंपैरिजन करें 2014 और 15 का, तो हमारा जीडीपी रेट क्या हो चुका है, कम हो गया है,
ठीक है। तो इसमें आप कंपैरिजन कर रहे हो कि पहले हमारा जो जीडीपी रेट था वो काफ़ी अच्छा था 2014 में, बट हमारा जो ग्रोथ रेट है 2022 में वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया एज़ कम्पेयर टू 2014। तो यहाँ पे आपने कंपैरिजन करके अपना इंटरप्रिटेशन भी दिया। तो हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का एक और क्या फंक्शन हुआ कि ये कंपैरिजन, कंपेयर भी करके हमें बताता है। नाउ हेल्प इन फोरकास्टिंग, ठीक है, ये हमारी हेल्प करता है फोरकास्टिंग में भी कि आपने कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, उसकी बैलेंस शीट को देखोगे, उसके शेयर्स को देखोगे कि इसका लास्ट ईयर इतना बैलेंस था, बैलेंस शीट में इतने शेयर्स का, अब इसमें इतना अमाउंट है, अभी इसके शेयर्स के क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है रेट या डिक्रीज़ हुआ है, वैल्यू इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो इससे आपने क्या करा कि उस कंपनी के बारे में सारी स्टडी भी करी और तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे, जब आपको प्रॉफिट दिखाई देगा, ठीक है। आपको पहले से पता है कि वो कंपनी डूबने वाली है, उसे प्रॉफिट ही नहीं अर्न हो रहा, लॉस में जा रही है, तो आप क्या करोगे, उसमें इन्वेस्ट नहीं करोगे। क्लियर माय पॉइंट। नाउ उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमारे टेस्टिंग भी करते हैं, हम अपने फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, तो हम जो हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो यहाँ पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको अभी नहीं इतना रीड आउट करना ही, आपकी ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन से, ग्रेजुएशन मास्टर्स लेवल के हैं। उसके बाद देखिए, लास्ट वन इज़ टू एनलार्ज द इंडिविजुअल नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ये आपको क्या करती है, हेल्प करती है प्रोपाउंडिंग करने के लिए कोई भी न्यू थ्योरीज़, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो होपफुली आपको ये फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी ना करना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू।